भी ना होती और हम जो है इतनी आसानी से इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ना लेकर जाते। तो बात यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स बड़े ज़रूरी हैं, खासतौर पे अमेरिका के लिए और खासतौर पे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, चाहे वो एआई हो जाए, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल हो जाए, चाहे आपकी वो कार हो जाए, चाहे आपका वो मोबाइल फ़ोन हो जाए, चाहे आपकी बैटरीज हो जाए, जो कि आपकी बैटरीज आपके मोबाइल्स में होती हैं, या जो बैटरीज जिनसे आप अपना यूपीएस चार्ज करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये रेयर अर्थ मिनरल से बनती हैं। अब बात यह है कि अमेरिका जो है वो इतना परेशान क्यों है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, और अमेरिका जो है उसकी चाइना के साथ इस बात पे क्यों इतनी लड़ाई इतने अरसे से हो रही है, मैं इस बारे में बात करूंगा। देखिए, अमेरिका जो है वो चाइना के से सबसे ज़्यादा जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स लेता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो जितने भी F-35 जहाज़ हो, फाइटर जेट्स हों, या जितना भी जो एआई से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं चाहे वो मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट हो, ये सारा कुछ जो बनता है इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये आते हैं चाइना से, अमेरिका के पास और भी कुछ ममालिक से आते हैं, लेकिन चाइना से सबसे ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व रखता है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अब बात यह है, अमेरिका जब अपना F-35 फाइटर जेट बनाता है तो F-35 फाइटर जेट में भी रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जो अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से, और चाइना अमेरिका को बहुत महंगे दामों बेचता है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, ये सस्ते नहीं होते, ये बड़े महंगे होते हैं। इस टाइम हम देखते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ से सबसे बड़ी और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ग्लोबल साउथ में आती है। तो उस ग्लोबल साउथ के में जो टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वॉकी टॉकी हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिफेंस इक्विपमेंट हो या आम यूज़ करने वाला इक्विपमेंट हो, उस सारे इक्विपमेंट में जो चिप्स लगती हैं वो बनती हैं रेयर अर्थ मिनरल से, और अमेरिका ज़्यादातर वो लेता है चाइना से। अब हमें एक बात पता है कि 2017 से जो है अमेरिका और चाइना के माबैन एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ चाइना अमेरिका को इकोनॉमिकली बीट करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका चाह रहा है कि वो चाइना को कंटेन करे, चाइना को वो रोके आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर चाइना एक दफ़ा इकोनॉमिकली ताकतवर हो गया, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया चाइना, तो ये होगा कि चाइना जो है वो अमेरिका के मफादात का ख्याल नहीं रखेगा, और जो चाहेगा चाइना वो करेगा, और एक नया अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर चाइना लेके आ सकता है। अमेरिका जो है वो चाह रहा है किसी तरीके से कि वो चाइना के ऊपर इतने अरसे से जो रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से डिपेंडेंट है, वो उस डिपेंडेंसी को खत्म करे, या तो अमेरिका भारत के पास जाए, क्योंकि भारत के पास दुनिया की 4th लार्जेस्ट अर्थ रिजर्व्स हैं। 4th लार्जेस्ट रेयर अर्थ जो रिजर्व्स हैं वो इंडिया के पास हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास हैं, और फिर उसके बाद यूक्रेन के पास हैं। इन ममालिक के पास बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि अमेरिका आने वाले टाइम पे जिनसे बैटरीज बना सकता है, जिनसे आने वाले टाइम पे अमेरिका अपने फाइटर जेट्स बना सकता है, जिनसे आने वाले टाइम पे अमेरिका अपने नई टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बना सकता है। अब इस टाइम मसला ये है कि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने अमेरिका को या अमेरिका के कंपेटिटर्स को वो बीट करे। अब बात ये है कि अमेरिका को ये चीज़ अब समझ आ चुकी है कि अमेरिका ने अगर अपने आप को जो है वो बीट नहीं करवाना, अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अमेरिका ने अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रखना है, और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका ने अपने आप को जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली से निकालना है, तो फिर अमेरिका को जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेयर अर्थ मिनरल्स पे। या तो उस अमेरिका को अपने मुल्क के अंदर जो अमेरिका के अंदर माइंस हैं जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं, उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो अमेरिका को इंडिया पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिजर्व रखता है रेयर अर्थ मिनरल्स के, या पाकिस्तान में अमेरिका को बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या यूक्रेन के साथ जो अमेरिका की रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हुई है उसमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात यह है कि अमेरिका जो है इस टाइम वो बहुत परेशान है, और अमेरिका इन सब चीज़ों को जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और वो आने वाले टाइम पे लेकर जाने की कोशिश करेगा। अब बात ये है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि या तो भारत अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स दे दे, या पाकिस्तान दे दे, या यूक्रेन दे दे। मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दूँ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये फैसला किया है कि वो $1 बिलियन जो है वो एलोकेट करेगी रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, खासतौर पे अमेरिका में। अब मसला ये है, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप ये बताइएगा प्लीज़ कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है
वो अमेरिका में क्यों नहीं निकलते? उसकी वजह यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में बहुत थोड़े रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। ज़्यादातर रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके रिजर्व चाइना में आपको मिलेंगे, कजाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान, इंडिया और यूक्रेन, इस वाली बेल्ट में आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है। जो भी पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अब अमेरिका क्या चाहता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अपने साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहें, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा। एंड आई लव यू ऑल। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपके फिर सवालों के जवाब भी देता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ा एक अहम ऐलान किया है कल, जिसमें मैं बात कर रहा हूं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रपोजिंग नियरली $1 बिलियन इन फंडिंग टू स्पीड द डेवलपमेंट ऑफ यूएस